उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव करणपुर में, जहां घने जंगलों और पुरानी हवेलियों की साया फैली हुई थी, वहां एक परिवार आया था। परिवार का मुखिया था राजेश, एक 45 वर्षीय व्यापारी जो शहर की भाग दौड़ से थक चुका था। उसकी पत्नी मीरा, 40 वर्षीय गृहिणी, और उनके दो बच्चे, 18 साल की बेटी प्रिया और 15 साल का बेटा आर्यन। वे शहर से दूर एक शांत जीवन की तलाश में यहां आए थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खरीदी थी उन्होंने, जो दशकों से खाली पड़ी थी। हवेली का नाम था शिवालय, लेकिन गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे। राजेश ने हवेली को सस्ते में खरीदा था। ब्रोकर ने बताया था कि यह हवेली ब्रिटिश काल की है और इसका मालिक एक अमीर जमींदार था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। लेकिन राजेश को इन अफवाहों पर यकीन नहीं था। ये सब अंधविश्वास है, वह मीरा से कहता। मीरा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए चुप रही। प्रिया को हवेली की पुरानी दीवारें और बड़े बड़े कमरे रोमांचक लगते थे, जबकि आर्यन को यहाँ की हरियाली और जंगल पसंद आया। वे हवेली में पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। हवेली की दीवारें काई से ढकी हुई थीं और मुख्य द्वार पर एक बड़ा ताला लगा था। राजेश ने ताला खोला और अंदर कदम रखा। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे सदियों पुरानी लाशों की। ये तो बस धूल है, राजेश ने हंसते हुए कहा। वे सामान उतारने लगे। रात को डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रात के करीब 2 बजे प्रिया की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में है। वह उठी और चारों तरफ देखा। कमरे में एक पुराना आईना था जो दीवार पर टंगा हुआ था। आईने में उसकी परछाई दिख रही थी, लेकिन अचानक परछाई हिली, जबकि प्रिया स्थिर थी। वह डर गई और चीखी। मीरा दौड़ी आई। क्या हुआ बेटी? प्रिया ने बताया, लेकिन मीरा ने कहा, नींद में सपना होगा। प्रिया फिर सो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर बैठ गया था। अगले दिन गांव के एक बूढ़े आदमी रामलाल ने हवेली के पास आकर चेतावनी दी। साहब, यह हवेली अच्छी नहीं है। यहां एक औरत की आत्मा भटकती है। नाम था उसका राधिका। जमींदार की पत्नी। उसे जिंदा जला दिया गया था। राजेश ने हंसकर टाल दिया, लेकिन मीरा के मन में शक पैदा हो गया। दिन बीतते गए। हवेली में छोटी छोटी अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन मीरा रसोई में खाना बना रही थी, तभी एक प्लेट खुद ब खुद गिर गई। वह मुड़ी तो देखा, कोई नहीं था। आर्यन को जंगल में खेलते वक्त लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। आर्यन, आओ, एक औरत की आवाज। वह दौड़कर घर आया और बताया, प्रिया की डायरी में अजीब निशान बनने लगे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। एक रात राजेश को सपना आया। सपने में वह देखता है कि एक औरत लाल साड़ी में आग में जल रही है। वह चीख रही है, बदला, बदला लूंगी। राजेश पसीने से तर होकर उठा। अगले दिन वह गांव जाकर रामलाल से मिला। रामलाल ने पूरी कहानी बताई। 100 साल पहले जमींदार शिव प्रसाद की पत्नी राधिका थी। जमींदार को शक हुआ कि राधिका का किसी और से संबंध है। उसने राधिका को हवेली के तहखाने में बंद कर आग लगा दी। राधिका की चीखें पूरे गांव में गूंजीं, लेकिन कोई नहीं आया। तब से उसकी आत्मा यहां भटकती है, हर नए मालिक को परेशान करती है। राजेश को अब डर लगने लगा, लेकिन वह परिवार को नहीं बताना चाहता था। उस रात आर्यन अकेला कमरे में था। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। वह मोबाइल की लाइट जलाई तो देखा एक छाया। छाया में एक औरत की आकृति, जिसके चेहरे पर जलने के निशान। आर्यन चीखा और बेहोश हो गया। सुबह जब वह उठा तो उसके गले पर नाखूनों के निशान थे। मीरा अब घबरा गई। राजेश, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन राजेश ने कहा, नहीं, हम लड़ेंगे। ये सब हमारा वहम है। उसने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने हवेली में पूजा की, लेकिन पूजा के दौरान मंत्र पढ़ते वक्त पंडित की किताब में आग लग गई। पंडित डरकर भाग गया। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, बदला चाहती है। प्रिया को हवेली के तहखाने की चाबी मिली। वह और आर्यन चुपके से तहखाना खोलने गए। तहखाने में अंधेरा था और हवा में मौत की गंध। वे अंदर गए तो देखा दीवारों पर खून से लिखे शब्द, मुझे न्याय दो। एक पुरानी डायरी मिली, राधिका की। डायरी में लिखा था कि जमींदार शिव प्रसाद ने उसे झूठे इल्जाम में मारा। असल में जमींदार का संबंध गांव की एक नौकरानी से था और राधिका को पता चल गया था। जमींदार ने राधिका को मारकर सबूत मिटा दिए। बच्चे डर गए और डायरी राजेश को दिखाई। राजेश अब मान गया।
उन्होंने फैसला किया कि वे राधिका को न्याय दिलाएंगे। वे गांव के बुजुर्गों से मिले। पता चला कि जमींदार का वंशज अभी भी जिंदा है, शहर में रहता है। नाम था विजय प्रसाद। राजेश ने विजय को फोन किया और हवेली बुलाया। विजय आया, लेकिन वह हंसते हुए बोला, ये सब बकवास है, मैंने हवेली बेची क्योंकि पैसों की जरूरत थी। उस रात विजय हवेली में रुका। आधी रात को सब सो रहे थे। अचानक चीखें गूंजी। सब दौड़े तो देखा विजय का कमरा बंद है। दरवाजा तोड़ा तो अंदर विजय की लाश पड़ी थी, जलकर काली हो चुकी। उसके चेहरे पर डर का भाव। पुलिस आई, लेकिन मौत का कारण समझ नहीं आया। डॉक्टर ने कहा, दिल का दौरा, लेकिन शरीर पर जलने के निशान कैसे? अब हवेली में आतंक बढ़ गया। हर रात अजीब आवाजें, चीखें, रोना, पैरों की आहट। मीरा को लगा जैसे कोई उसे छू रहा है। प्रिया के आईने में राधिका की परछाई दिखने लगी। आर्यन को सपनों में राधिका आती, कहती, मुझे मुक्ति दो। राजेश ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, आत्मा को न्याय चाहिए, जमींदार के वंशज को सजा दो। लेकिन विजय तो मर चुका था। तांत्रिक ने एक योजना बनाई, राधिका की आत्मा को बुलाकर बात करना। वे तहखाने में गए। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े। अचानक हवा तेज हो गई, दीवारें हिलने लगीं। एक छाया प्रकट हुई, राधिका। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें लाल। मुझे न्याय दो, वरना सब मरेंगे। राधिका ने बताया कि जमींदार ने उसकी हत्या की और उसका शव तहखाने में दफन है। उन्होंने खुदाई की और एक कंकाल मिला। पुलिस को सूचना दी गई। जांच में पता चला कि विजय प्रसाद जमींदार का असली वंशज नहीं था। असली वंशज गांव में ही छुपा था, रामलाल। रामलाल जमींदार का अवैध बेटा था। रामलाल को पकड़ा गया। वह कबूल किया कि उसने विजय को मारने के लिए जहर दिया था, ताकि हवेली उसकी हो जाए। लेकिन राधिका की आत्मा ने विजय को मारा। रामलाल को सजा हुई, लेकिन आत्मा शांत नहीं हुई। वह अब परिवार पर हमला करने लगी। मीरा को पजेसन हो गया। मीरा की आंखें लाल, आवाज बदल गई। मैं राधिका हूं, सबको मारूंगी। वह प्रिया पर हमला करने लगी। राजेश ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने एक्सॉर्सिज्म किया। घंटों चला संघर्ष। आखिर राधिका की आत्मा निकली, लेकिन जाते जाते बोली, अब मुक्त हूं। परिवार ने हवेली छोड़ दी, लेकिन प्रिया को लगा छाया अभी भी पीछे है। अगर रक्त रंजित छाया की भयानक कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इस डरावनी कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और देखें कि क्या वे इस शापित हवेली के रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत करते हैं। अगर आपको यह डर लगा तो लाइक बटन दबाएं और हर हफ्ते नई डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी नई डरावनी कहानी मिस न करें। नीचे कमेंट करें, क्या आपको लगता है कि राधिका की आत्मा को शांति मिली, या वह अभी भी छायाओं में छुपी है? डरावने मूड में रहें और अगले दहशत भरे सफर में मिलते हैं।